वो कैफियत जो अहले ईमान की है वो जवान की भी है। चिजा है कि हिंदुस्तान और लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली की वो करखंदारी जबान आपको अब टोरंटो में भी सुनाई देगी, वैंकूवर में भी मुशायरे होते हैं, लंदन में तो खैर आपकी जेर सरपरस्ती कई मुशायरे हुए, मुझे भी शामिल होने का फैज़ उसमें मुयस्सर हुआ। और यहां तक कि जो लोग नहीं भी समझते, जबान को नहीं समझते, लेकिन उसकी लोच और उसकी खनक को बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात। एक उर्दू के हिंदुस्तानी के खिलाफ बहुत जबरदस्त एक एहतजाज हो रहा था मद्रास में कि तमिल जबान के ऊपर हिंदी जबान को तरजीह दी जा रही है, और खैर बहुत से लोगों को ये बात नागवार थी। और वो सही क्या था और गलत क्या था वो तो अहले ज़बान ही समझ सकते हैं। पठान लोगों में ऐसे इम्तियाज़ की अक़ल कम होती है। और पठानों की अक़ल की तरफ जब मैं इशारा करता हूं तो यकीन कीजिए मेरा सिख भाइयों की तरफ कोई इशारा नहीं होता। मैंने तो ये जोश साहब की मेरा ख्याल है गैर मतबूआ नज़म है, और एहतराफ करना पड़ेगा कि कुंवर साहब से ही सुनी, उर्दू ज़बान के मुताल्लिक़ है। कहीं लिख के तो रखी थी शायद। उर्दू और उर्दू के शायर से निस्बत रखती है, आपसे आपकी तवज्जो चाहूंगा। बहुत उम्दा तरकीब है इसमें। नदी का मोड़, नदी का मोड़, चश्मे शीरी का ज़ेरो बम। नदी का मोड़, चश्मे शीरी का ज़ेरो बम। चादर शबे नुजूम की, चादर शबे नुजूम की, शबनम का रख्ते नम। चादर शबे नुजूम की, शबनम का रख्ते नम। मोती की आब, गुल की महक, माह नौ का खम। मोती की आब, गुल की महक, माह नौ का खम। इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू। इन सब के इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, और कितने हसी उफ़क़ से हवेदा हुई है तू। लहजा मली है, लहजा मली है कि नमक ख्वार हूं तेरा। लहजा मली है कि नमक ख्वार हूं तेरा, और सेहत जबान में है कि बीमार हूं तेरा। लहजा मली है कि नमक ख्वार हूं तेरा, सेहत जबान में है कि बीमार हूं तेरा। आजाद शेर हूं, आजाद शेर हूं कि गिरफ्तार हूं तेरा। होशियार इसलिए हूं तेरे करम से, तेरे करम से शेर सुखन का इमाम हूं। तेरे करम से
शेर सुखन का इमाम हूँ और शाहों पे खंदजन हूँ कि तेरा गुलाम। आपसे ये बता रहा था कि उर्दू जुबान दरअसल बाजारों, गलियों, मेलों, ठेलों की ज़बान है। ये सूफियों की ज़बान है, साधुओं की ज़बान है, संतों की ज़बान है। और इन लोगों ने इसे खरिया खरिया और शहर शहर पहुंचाया और फैलाया, और सूरज की किरणों की तरह ये जहाँ जहाँ पहुंची आँखों को खैरा करती चली गई और दिलों को शादाब करती चली गई। यही वो ज़बान है जिसकी मिलती जुलती शक्लों में सूफियों ने, संतों ने और साधुओं ने तौहीद के तराने गाए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, या हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, या हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, या फिर ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह, या ज्ञान कबीर दास, या हज़रत बाबा गुरु नानक, या महापुरुष तुकाराम या रामानंद, सैकड़ों सूफियों संतों ने इस ज़बान के सर पर शफ़क़त और दुआओं का हाथ रखा और मज़हब और नाम की ज़ाहिरदारी से हटकर इसके बातनियत को, जौहर को देखा और रूहानियत और सच्ची इंसानियत के पैगाम तक सैकड़ों दिलों को पहुंचाया। ये है आपकी उर्दू ज़बान। उर्दू ज़बान के लिए ये जो आप बैनर देख रहे हैं, बज़्म अहबाब, ये हमारी तश्कील करदा एक छोटी सी बज़्म है। छोटी सी बज़्म के अज़ाइम तो बड़े बुलंद है। दुआ कीजिए कि हम वो कर सकें जो हम करना चाहते हैं। शायद आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि 17 फरवरी से ये जो कुपर की जो मस्जिद है उसके बराबर एक इक़रा इस्लामिक स्कूल है, वहाँ पे इतवार को दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक उर्दू की मुफ्त क्लासेस का इजरा 17 फरवरी से हो रहा है। और इसमें इंशाअल्लाह 5 बरस से लेकर 50 बरस तक के बच्चे आ सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे दोस्तों ने ताउन किया है। सबसे बड़ा ताउन तो स्कूल की इंतज़ामिया का है। औरंगज़ेब साहब जो स्कूल के बानी हैं या मालिक हैं, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे ये इजाज़त दी है। और हमारी गुलराना साहबा जो इत्तेफाक से पाकिस्तान गई हुई हैं अपनी अम्मी के रहलत के सिलसिले में, वो हमारी टीचर होंगी। और भी 2 ख़वातीन हैं और 2 हज़रात हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपको वक्फ़ा जब होगा तो हम एक फ़ॉर्म देंगे आपको, उस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। घबराइए नहीं, वो मालूमात सिर्फ हमारे हद तक रखी जाएंगी ताकि ऐसी कोई खुशगवार जो महफिलें हो रही हैं उसके ताल्लुक़ से आप के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए इत्तला दे सकें। और उस फॉर्म को ज़रूर भरते जाइएगा और मुझे सुपुर्द कर दीजिएगा या किसी कारकुन को ज़रूर दीजिएगा। ये वक्फ़े में, वक्फ़े के पे याद आया मुझे कि शाहनवाज़ रेस्टोरेंट की तरफ से आपके लिए लजीज़ खानों का इंतज़ाम है जो उल्टे हाथ पे आगे जाने के बाद कैंटीन में होगा। लेकिन अभी मत जाइए, वक्फ़े में जाइएगा। और मुझे यकीन है कि शाहनवाज़ के खाने भी आपको पसंद आएंगे। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मजलिस को स्पॉन्सर किया। अब आइए, अब मुशायरा शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि दिलीप साहब का एक क्लिप आपको पसंद आया होगा, लेकिन आप जब इंटरवल में उठेंगे उससे पहले मैं आपको एक और गज़बनाक क्लिप बताने वाला हूँ। वो है हैदराबाद के नामी गिरामी शायर जनाब मुस्तफ़ा अली बेग साहब, जो उर्दू और इंग्लिश मिज़ाहिया शायरी करते हैं। वो गज़ल की खूबी ये है कि वो गज़ल भी अंग्रेज़ों जैसे तरन्नुम में पढ़ी गई है, तो आपके लिए एक नया तजुर्बा होगा, तो उसी भी सुनिएगा ज़रूर। तो आइए अब आपको एक ऐसे शायर से हम मिलाएं जो संजीदा मुशायरों में भी जब वो कुछ चीज़ें सुना मिज़ाह का अंसर पैदा करते हैं और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू करते हैं, तरहदार गुफ्तगू करते हैं। मैं मशकूर हूँ कि इस मुशायरे के लिए उन्होंने हामी भरी। इस्तकबाल कीजिए। हमारे शहर में तकरीबन अब 4 या 5 साल हो गए इनको आके, कराची से तशरीफ़ लाए हैं। इनके ताल्लुक़ से एक मुकामी अखबार ने लिख दिया कि इस मुशायरे में जनाब जमाल ज़ुबैरी और रहमान फ़ादर भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इनका नाम था रहमान खावर, अब खावर को फ़ादर कर दिया गया, तो ये अखबार वालों का हुस्न ज़न है। तो मैं गुजारिश करूँगा रहमान फ़ादर साहब से कि वो आएँ अपने कलाम से हमको नवाजें। जनाब रहमान खावर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब कि आपने मुझे फादर कहा। इतना पला पलाया बेटा भी लिया मुझे। अभी कहाँ, अभी तो मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँ इन्हें देखते हुए। ये अंधेरा कैसा हो गया भाई। हमारे बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही।
ये लाइट चलेगी नहीं चलेगी? भाई पहले तो मैं मकबूल साहब को, मैं ऐसी महफिलें, निजी महफिलों में कभी आप मुझे मौका दें तो फिर मैं आपको तमाशे दिखाऊं, तो इतनी बड़ी महफिल में कभी पढ़ने का मुझे इस तरह के मुशायरे का मौका नहीं मैंने हासिल किया। तो आज मैं आपके सामने इसलिए हूँ कि मकबूल साहब की वजह से और रसूल अहमद कलीमी जो हमारे बड़े पुराने साथी हैं, गीत है असल में इंडिया का, उसमें से मैंने 2 लाइनें छाटी हैं कि मेरा और तुम्हारा ऐसा जन्म जन्म का साथ, मेरा और तुम्हारा ऐसा जन्म जन्म का साथ, सांस में जैसे सांस गुथी हो, हाथ में जैसे हाथ। ये मैं तारुफ के तौर पर है। इसी तरह 1-2 शेर, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कि जो दिल ने कहा है, ये आपकी शायरी भी इसी वजह से है कि जो दिल ने कहा है वही। बहुत शुक्रिया आपने समाप्त फरमाए। और वो एक अश्क जो हम चश्मे तर में रखते हैं, ये कायनात उसी के असर में रखते हैं। अब मैं आपको, अभी जोश साहब का जिक्र था, मेरा मुझ कई मरतबा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। 58 में मैंने यहाँ पाकिस्तान में उनके साथ पढ़ा। फिर रामपुर गए, मैं रामपुर का रहने वाला हूँ, तो नवाब रामपुर की बेगम ने मुशायरा कराया। आखिरी मुशायरा भी मैंने उनके साथ पढ़ा, अल्लामा इकबाल कॉलेज में, पाकिस्तान आ गया। तो एक शेर जो 50 साल पुराना होगा, कोई भी पढ़ सकता है इसको, मैं इजाज़त देता हूँ, चूँकि ये डेमॉन्स्ट्रेशन में है कि किस बला का जोश जालिम तेरे दीवाने में है। ये जोश साहब से नहीं है, वो बुजुर्ग थे। किस बला का जोश जालिम तेरे दीवाने में है, कल जमानत पर छुड़ाया आज फिर थाने में है। किस बला का जोश जालिम तेरे दीवाने में है, कल जमानत पर छुड़ाया आज फिर थाने में है। इसी का साथ का एक शेर है कि हजरत नासे से कल जो मांग कर लाए थे आप। 50 साल से ज़्यादा हो गए, अब तो कोई भी पढ़ता रहा होगा। हजरत नासे से कल जो मांग कर लाए थे आप, वो सा शीराजी कबूतर कौन से खाने में है। वो सा शीराजी कबूतर कौन से खाने में है। और ये गन्नों के खेत होते हैं, ईख जिसे कहते हैं, तो उससे मुतालिक एक शेर है। हर जगह गन्ने होते हैं, हमारी तरफ तो बहुत सीतापुर और सहारनपुर और इस तरह के इलाके हैं, ईखों के कहलाते हैं वो गन्नों के खेत। तो इसमें कत्ल को मैंने कत्ल बांधा है, अवामी ज़बान में मतला है इसको करने की, कि हैं ईखों में चर्चे हमारे कत्ल के। देखिए, हैं ईखों में चर्चे हमारे कत्ल के, मगर हम तो साफ आ रहे हैं निकल के। हैं ईखों में चर्चे हमारे कत्ल के, मगर हम तो साफ आ रहे हैं निकल के। और उनसे छींके से कोई चीज़ उतरवाई है, उनसे छींके से कोई चीज़ उतरवाई है, काम का काम है अंगड़ाई की अंगड़ाई है। उनसे छींके से कोई चीज़ उतरवाई है, काम का काम है मुतफर्रिक अशार है, काम का काम है अंगड़ाई की अंगड़ाई है। और एक मसला और है कि बाहर आई है मेरे गुलसिता में, बाहर आई है मेरे गुलसिता में, मैं अंडे सह रहा हूँ आशिया में। बाहर आई है मेरे गुलसिता में, मैं अंडे सह रहा हूँ। एक और है कि बुढ़ापे में तेरी जो सुर्ख रंगत होती जाती है, बुढ़ापे में तेरी जो सुर्ख रंगत होती जाती है, अरे मुर्गी के अंडों की बदौलत होती जाती है। आजकल मुर्गियाँ मर रही हैं, बहुत बड़ा मसला अंडों का भी हो जाएगा। और उछल कर पास आता है, फुदक कर दूर होता है, उछल कर पास आता है, फुदक कर दूर होता है। शबाब आते ही लोगों आदमी लंगूर होता है। उछल कर पास आता है, फुदक कर दूर होता है। और जब मेरे घर में
मुसम्मात, ये औरतों का चल रहा था, बेचारों को बीवियों को रगड़ने का सबको ही शौक़ है, मुझे भी शायद हो थोड़ा बहुत, मगर मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। यहाँ के जब मेरे घर में मुसम्मात नहीं होती है, जब मेरे घर में दिन तो होता है मगर रात नहीं। अब मैं आपको एक ऐसा शेर सुना रहा हूँ जिसको मैं गोया दरमुल मसलन बना चुका हूँ कि गंजों को, बहुत से लोग हैं यहाँ बेचारे को भक्तियाँ, मैं खुद भी हूँ, और जो साहब जिनका जिक्र है वो तो उनके पर तो बड़े मजमून लिखे गए हैं, और उनके मुकाबिल कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब, उनसे भी मेरी बड़ी सलाह और साथ रहा है कि जब मेरे घर में मुसम्मात नहीं होती है, दिन तो होता है मगर रात नहीं होती है, और शहर के गंजों को हिकारत की निगाहों से न देखो। जमाल भाई, आप सीनियर अलीग है, मेरे भाई हैं, मादरत के साथ ख़ास तौर से आप तो बीवियों के पीछे पड़ रहे थे, मैं तो नहीं भाई, मुझे तो रोटी खाना है और खाना नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा भूखा। गंजों को, मादरत के साथ गंजों से, मैं खुद भी गंजा, गंजों को हिकारत की निगाहों से न देखो, ये सर भी किसी दौर में गुंजान रहे हैं, ये सर भी किसी दौर में गुंजान रहे हैं। अब मैं आपको कुछ लीडरों का फिल्म, ज़्यादा मैं तंजिया, बड़े बड़े आलमी मुशायरों में तंजिया पते पढ़ देता हूँ, और ये मदाहिया तो मैं अपने ख़ास तौर से मैंने लिखे हैं इनके लिए। हाँ, तो एक खामा साहब से सुनिए, वो तो हैं ही खामा, हम भी तो खामा में आ गए, हम तो कुछ ना मदाहिया शायर ना कुछ, हम तो खामा में आ गए। पहले एक ज़रा एक कता जो मैं पढ़ता हूँ, और कम से कम आलमी मुशायरे जो अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ के होते हैं 7-8, सब में क़ते ही पढ़े मैंने, और गज़ल बाद में फरमाइश पे पढ़ी होगी। तो उसमें क्या है कि किसी की दोस्ती से खेलते हैं, किसी की दुश्मनी से खेलते हैं, किसी की दोस्ती से खेलते हैं, किसी की दुश्मनी से खेलते हैं, ये कैसा वक्त आया है कि खावर खिलौने आदमी से खेलते हैं। और आप भी सोच में पड़ जाएंगे, बात का रुख ही बदल जाएगा, आप भी सोच में पड़ जाएंगे, बात का रुख ही बदल जाएगा, रहबरों का न करो जिक्र मियाँ, वरना कुछ मुंह से निकल जाएगा। ये हंसी नहीं है, मगर ये अब मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ हंसने हंसाने की बात करूँ, मगर ये तो इनका वो खामा साहब का मैदान ज़्यादा है। और जमा मुलाहिजा कीजिए कि मैं शादी के लिए राज़ी कब था। जमाल भाई, ये भाई हैं मेरे अली, और ये मगर बहुत पुराने हैं, बहुत केरी हैं, ये अली जो अयूब खां के साथी हैं। मैं शादी के लिए राज़ी कब था, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। मैं शादी के लिए, तदवीन है ये एक तरह से, मैं शादी के लिए राज़ी ही कब था, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। मेरी शादी कोई शादी है यारो, खिलौना दे के बहलाया गया हूँ, खिलौना दे के बहलाया गया हूँ। और जॉगिंग करने वाली तुझे ये खबर कहाँ, जॉगिंग कहते हैं ना, वो दौड़ भाग के लगाते थे। जॉगिंग करने वाली तुझे ये खबर कहाँ, पहुँचा हूँ आज कैसे यहाँ अपने घर से मैं, पहुँचा हूँ आज कैसे यहाँ। और दुर्मुट होता है, सड़कें कूटी जाती थी, अब तो मशीनें निकल आई हैं। जॉगिंग करने वाली तुझे ये खबर कहाँ, पहुँचा हूँ आज कैसे यहाँ अपने घर से मैं। कमज़ोरियों की वजह से दुर्मुट ना उठ सका, सज्जों से कूटता हूँ तेरी रह गुज़र को मैं, सज्जों से कूटता हूँ तेरी रह गुज़र को मैं। और अदू से वसल का तू करके वादा, मुरव्वत मुझको भी दिखला रहा है। अदू से करके तू, अदू से वसल का तू करके वादा, मुरव्वत मुझको भी दिखला रहा है। तेरा वादा तो वो दरिया है जिसमें अदू पहले से होते खा रहा है। और ज़माने में मुझे भी जिंदगानी यकीनन अब बितानी आ गई है,
ज़माने में, और खावर पड़े तो खामोश रहो गए, ज़माने में मुझे भी जिंदगानी यकीनन अब बितानी आ गई है कि मुझको शायरी के साथ लोगों सियासत भी लड़ानी आ गई है, सियासत भी लड़ानी आ गई है। एक ऐसे भी अपने साथी हैं, लत में हंसने की मुब्तला हैं जो, एक ऐसे भी अपने साथी हैं लत में हंसने की मुब्तला हैं जो, कहूँ पर गुमान होता है जैसे बत्तख को काली खांसी हो। और मेरे सर की तरह हर एक सर पर, मेरे सर की तरह हर एक सर पर, ये ज़रा पढ़ने में भी है, मुझ पे उसके इश्क में अक्षर खुला, मुझ पे उसके इश्क में अक्षर खुला, उसका दर झगड़ा ही झगड़ा है मुझे। मुझ पे उसके इश्क में अक्षर खुला, उसका दर झगड़ा ही झगड़ा है मुझे। उसके जालिम बाप ने दीवार से क्या बताऊं कितना रगड़ा है मुझे, क्या बताऊं कितना रगड़ा है मुझे। मगर जो मेरे साथ सलूक कर रहा हो वो इनके साथ भी करना, ये मत करना कि मुझे ही। मुलाज़ा कीजिए एक छोटी सी नज़्म। जी, इंटरवेल का, अरे भाई मैं ही हूँ, कोई और दूसरा थोड़ी है। सुनो, उस शौक़ के होते ही तलबगार वगैरह, उस शौक़ के होते ही तलबगार वगैरह, अहमक नज़र आते हैं समझदार वगैरह। और गर राह बरी में है तुझे नाम कमाना, गर राह बरी में है तुझे नाम कमाना, तकरीर किया कर तू धुआंधार वगैरह। और तू हूट ना होता जो कहीं तेरी गज़ल में, तू हूट ना होता जो कहीं तेरी गज़ल में, होती न ये अशार की भरमार वगैरह। और करमाइल उल्फत न मेरी जान कि मुझसे भुगती नहीं जाएगी ये बेगार वगैरह, ये बेगार वगैरह। और तारीख़ बताती है कि हर दौर में लोगों भड़काई इसी नार ने है नार वगैरह। भड़काई नार, ईरान को पढ़ोगे तो नारी हो जाएगा, और इराक़ को पढ़ोगे अंग्रेज़ी में उल्टा तो खारी हो जाएगा। चोरों पे अपने फिल्म कोई क्या नवाजिश, मैं इसको दादी समझूंगा मैं दादी समझूंगा। अब कर रहे ये अब वो आपने दिलीप कुमार साहब का जिक्र सुना, कुमार महेंद्र सिंह बेदी का, तो प्राइवेट महफिल है हमारे रामपुर में भी, और नैनीताल जाता था वहाँ भी, तो वो उनको जो सुनाए चंद शेर तो सुना दूँ, बाकी फिर खामा खाता अब हैं ये हैं वो हैं। सुनिए आप, मुझे देखिए, कभी कभी नज़र आता हूँ, देखिए मुझको। मुलाजा कीजिए कि बेरी का या बड़का तरन्नुम है, और मैं कोई और सुना दूंगा, ये ऐसा ही है बगैर तरन्नुम वाला। बेरी का या बड़का होगा, देखिए, बेरी का या बड़का होगा, आपका हिस्सा जड़का होगा। अब ये जो उनको मैंने कुंवर साहब ने सुना हुआ ये कि लंबी जुल्फ़ों की तारीफ़ है, हंस भी और दाद भी दी कि लंबी जुल्फ़ों की तारीफ़ें कोई सिक्का लड़का होगा। दाढ़ी तो मेरी अपनी की है, लंबी जुल्फ़ों की तारीफ़ें कोई नहीं, दाढ़ियाँ तो सबकी होती हैं, मगर जुल्फ़ों का मसला है यहाँ पर, जुल्फ़ों का है। अच्छा, ठंडी सड़क हमारे यहाँ रामपुर में है, बेनज़ीर रोड कहलाती है। हाँ, नहीं वो रोड है, वो है वहीं से, वो तो नवाब हामिद अली खां हमारे रामपुर के थे, जिनका हरम था और 100 बीवियाँ से ज़्यादा थी उनकी, और मलका विक्टोरिया ने बेटा बनाया था। उन्होंने बहुत इमारतें बनवाई, एक बेनज़ीर कोठी और एक बाग भी। तो ठंडी, उसे ठंडी सड़क कहते हैं। अच्छा,
ठंडी सड़क जब खूब कुटेगी, ठंडी सड़क जब खूब कुटेगी तब जाकर ये सड़का होगा। और लंबी जुल्फ़ों की तारीफ़ें कोई सिक्का लड़का होगा। और हट भी जाते हैं रास्ते से, हट भी जाते हैं रास्ते से, नासे आदि अड़का होगा। और हुस्न की बम की नहीं आवाज़ ये अहमक, दुश्मन का दिल धड़का होगा, दुश्मन का दिल धड़का होगा। और बस ये अब मैं क्या तरन्नुम से सुन ली। आदाबाद बहुत नवाजी। तरन्नुम से सुनेंगे आप। एक आध खता और सुन लो। मजबूरी तुझे जोरे मोहब्बत मुझे अपना दिखाना पड़ रहा है, बजाने की जो नौबत आ गई है तो दुश्मन को बजाना पड़ रहा है। ये थे जनाब रहमान खबर साहब। शुक्रिया आपका, आपने इनकी गुफ्तगू को सुना, कलाम को सुना, महसूस भी हुए। मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि बज़्म अहबाब हमेशा कोशिश करती है कि अपने मौजूद मेहमानों के लिए कुछ हम अपनी तरफ से शुक्रिया के तौर पे, इज़हार तशक्कुर के तौर पे पेश करें। इतना डर, इतना खौफ हमारी महफिल में। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि इस मुशायरे के लिए जो दोस्तों ने ताउन किया उनका शुक्र भी कर लूँ मैं। ख़ास तौर पे मैं वसीम साहब का मशकूर हूँ। ये सॉलिसिटर लॉयर हैं, आपने देखा होगा पोस्टर में, इन्होंने बड़ा ताउन किया। न सिर्फ इन्होंने स्पॉन्सर किया बल्कि बहुत सारी सीटों को इन्होंने मेरे लिए बुक भी किया। आपका शुक्रिया वसीम साहब। और इसी तरह मैं एहसान कुरैशी साहब का भी मशकूर हूँ। और अफजाल सैयद साहब ये बज़्म अहबाब के बड़े मुखलिस रुकन हैं। इन्होंने अपना ऑफ़िस, अपना घर हमारी एक मीटिंग के लिए भी दिया था और इंशाल्लाह इनसे बहुत काम भी लेंगे। इनके सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। जी गालिबन शायद कोई अखबार भी ऐसा नहीं होता होगा जिसमें आप अफजाल भाई का नाम नहीं देखते होंगे। और इसी तरह अब्दुल रशीद साहब जो मेरे बड़े मोहतरम दोस्त और भाई हैं, जो रियल इस्टेट से वाबस्ता हैं। इसी तरह ग्लोबल की फरजाना अज़मत, रिजवान अज़मत, और फिर ग्लोबल के बसीर साहब जिन्होंने टिकटों की सेल से लेके इसके इंतज़ाम तक बहुत दिल से काम करते हैं। और परवेज़, आपका नाम भी ले लेंगे जब हम बीमार पड़ेंगे, आपके पास आके दवा लेंगे। और परवेज़ आलम साहब ख़ास तौर पे आपका भी मशकूर हूँ मैं। और इसी तरह नासिर शाह साहब का भी जो हमेशा हर फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। चुनांचे इस महफिल में पाकिस्तान से आई हुई ज़किया गज़ल बैठी हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को हमारी तरफ से तोहफ़े दें। इस्तक़बाल कीजिए पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत आवाज़ ज़किया गज़ल। आप ये समझ रहे मैं उनको ऐसे ही छोड़ दूंगा। मैं महबूब शरीफ साहब या वसाफ़ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए। महबूब शरीफ साहब और वसाफ़ साहब प्लीज़। क्या ही अच्छा हो कि ये तोहफ़ा देने से पहले कुछ अपना कलाम हमें नायत फरमाए। इस्तक़बाल कीजिए ज़किया गज़ल। देखिए, गज़ल कहते हैं औरत की तारीफ़ करना और औरत के हुस्न की तारीफ़ करना, इश्क व मोहब्बत का इज़हार करना। और किसी खातून की जब शायर तारीफ़ कर रहा है वो गज़ल है। जब खातून खुद गज़ल कहे तो उसे क्या कहेंगे आप? ज़किया गज़ल। इतनी सारी देखिए, आज तो मैं बिल्कुल मेहमान की हैसियत से सुनने यहाँ आई थी। मुझे बिल्कुल इस गैर मुतवक्का हमला है ये। चंद शेर पेश करती हूँ कि मेरे सुखन को अनोखे कमाल देता है, मेरे सुखन को अनोखे कमाल देता है, तेरा ख्याल मेरा दिल उजाल देता है।
और मैं तुझको सोच के लिखूं तो ये कलम मेरा, मैं तुझको सोच के लिखूं तो ये कलम मेरा, मेरे सुखन को नए खद्दो खाल देता है, मेरे सुखन को नए खद्दो खाल देता है। और ये जो ज़मी के खुदा हैं उसी को भूले हैं, ये जो ज़मी के खुदा हैं उसी को भूले हैं, जो हर उरूज को एक दिन ज़वाल देता है। जी तरन्नुम से मैं कुछ सुना देती हूँ। ये गज़ल है, इसके चंद शेर। मुंसिफों सलीबों पर फैसले नहीं होए, मुंसिफों सलीबों पर, मुंसिफों सलीबों पर फैसले नहीं होते, बेसबब बगावत के सान है नहीं होते, बेसबब बगावत के। सोच कर जुदा होना फिर के मिल न पाएंगे, सोच कर जुदा होना, सोच कर जुदा होना फिर के मिल न पाएंगे, क्योंकि इस ज़माने में मौजिज़े नहीं होते, क्योंकि इस ज़माने में मौजिज़े नहीं होते। जो भी थे गिले शिकवे दूर करके जाना था, जो भी थे गिले शिकवे, जो भी थे गिले शिकवे दूर करके जाना था, कम से कम बिछड़ने पर दिल बुरे नहीं होते, कम से कम बिछड़ने पर दिल बुरे नहीं होते। दर्द बोएगा सावन फिर से कच्चे आंगन में, दर्द बोएगा सावन, दर्द बोएगा सावन फिर से कच्चे आंगन में, काश पहली बारिश में हम मिले नहीं होते, काश पहली बारिश में। चांद से कहा हमने तुम ही रात भर जागो, चांद से कहा हमने, चांद से कहा हमने तुम ही रात भर जागो, हमसे उसकी यादों में रत जगे नहीं
इन्होंने कहा कि मोजज़े नहीं होते, लेकिन मोजज़ा हो गया है। वो ये कि ये कल तशरीफ़ लाई हैं पाकिस्तान से, और कल तक ये पाकिस्तानी थी और आज से ये कैनेडियन भी हो गई हैं। और मेरा ख़्याल है कि बज़्म अहबाब की ये मजलिस इनका शायद पहला मुशायरा है कैनेडियन बनने के बाद। शुक्रिया। तो ये दोस्तों, ये कुछ तोहफ़े हैं जो मैं आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से, बज़्म अहबाब की तरफ से हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इसको सजाया है, संवारा है सुबही रियाज साहब ने, सुबही रियाज साहबा ने, जो जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो आप देखते हैं ज़ीनत डेकोरेशन की इन्हीं की है। और अगर कोई ख़वातीन कोई शादी प्लान कर रही हैं अपने बच्चों की, तो इनसे खिदमत ज़रूर हासिल करें आप। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि बड़े लेके आइएगा। क्योंकि जमाल ज़ुबैरी साहब की तबीयत थोड़ी नासाज है, मैं चाहूँगा कि वो अपनी जगह बैठे रहें। जमाल ज़ुबैरी साहब। क्या है? किसी से भेज के खोल के देख लीजिए। अरे जनाब, हमारे सदर महफिल रसूल अहमद कलीमी साहब। जनाब रहमान खावर साहब। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब गौस मोहिउद्दीन अहमद खामखा हैदराबादी। मैं तारिक हुसैन साहब से, खालिद अजीज़ साहब से, सलमान असर साहब से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। छोटे तोहफे ज़रूर हैं लेकिन कीमती हैं बहुत। जनाब सलमान अतर साहब। सलमान अतर साहब, ज़रा तालियां बजाने में फैयाजी दिखाइए। जनाब तारिक हुसैन साहब। तारिक भाई अक्सर काम आसान कर देते हैं, वो नाम से पहले ही चले गए। और आशिकों के आशिक खालिद अजीज़ साहब। और रुकिए आप, ज़किया गज़ल साहब, रसूल अहमद कलीमी साहब प्लीज़। और हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा इस खुशी में कि अब ज़किया गज़ल भी हमारी शेरी महफिलों को सजाया करेंगी और उसमें शिरकत करेंगी। आपकी तरफ से ज़किया गज़ल साहबा को तोहफा। ये शेर सुन की तरफ से एक, आप ज़रा रुकिए, रसूल साहब ज़रा सा रुकिएगा। शेर सुखून की तरफ से ये सनद रह गई थी। जी हाँ, ये तारिक साहब के लिए, तारिक हुसैन साहब के लिए हम पेश कर रहे हैं सरदार साहब की तरफ से। तारिक हुसैन साहब। बज़्म अहबाब कनाडा के ज़ेर तमाम पाको हिंद में मुशायरा टोरंटो 2 फरवरी 2008 शेर सुखन की जानिब से
हर किस्म की तकरीबात और शादी ब्याह के मौके पर दीदा ज़ेबाराइश व ज़ेबाइश की गैर मामूली खिदमत पर सुबह ही रियाज को ये सनद पेश की जा रही है जनाब सरदार अली साहब की तरफ से। ये जो आप देख रहे हैं स्टेज की रौनक है, ये सब इन्हीं के दम से है। शुक्रिया आपको शरीफ साहब और बसर साहब, शुक्रिया आपका भी शुक्रिया। अब आइए उस शायर को सुने जो बस मैं कुछ नहीं कहता। इस्तकबाल कीजिए जनाब जमाल जुबैरी साहब।